अंश पूंजी का वर्गीकरण तथा चिट्ठे में निरूपण। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी। अंश पूंजी की वह अधिकतम मात्रा जिसको अपने जीवन काल में निर्गमित करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त होता है, अधिकृत पूंजी कहा जाता है। ऐसी पूंजी का वर्णन कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में उल्लेखित होता है। कंपनी किसी भी स्थिति में इससे अधिक पूंजी के अंश जारी नहीं कर सकती है। यदि कंपनी के लिए इससे अधिक पूंजी के अंश जारी करना अनिवार्य हो तो पहले पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में संशोधन करना आवश्यक है। यह पूंजी एक निश्चित राशि के अंश जैसे 10 रुपये, 100 रुपये आदि में विभाजित होती है। इसको अंकित पूंजी अथवा पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल सेक्शन 2 सबसेक्शन 50। कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया है अर्थात कंपनी द्वारा वास्तव में निर्गमित कर दिया गया है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में निर्गमित अंश पूंजी का आशय आवंटित अंशों के अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू से लिया जाता है और जो निर्गमन नहीं हुआ वो अनिशूड अनिर्गमित अंश पूंजी कहलाती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। कंपनी की निर्गमित पूंजी में से जितनी पूंजी अंशधारी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है वह प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहलाती है। मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल सेक्शन 2 सबसेक्शन 51। कंपनी द्वारा अंशधारियों से अंशों के संबंध में जितनी राशि मांग ली जाती है उसे मांगी हुई पूंजी कहते हैं। यदि समस्त मांगी गई राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर लिया जाता है तो मांगी गई पूंजी और चुकता पूंजी में कोई अंतर नहीं रह जाता। अंशधारियों द्वारा जो मांगी गई राशि नहीं चुकाई जाती उसे बकाया मांग राशि कॉल इन एरियर्स कहा जाता है। चुकता अंश पूंजी पेड अप कैपिटल यह मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो अंशधारियों द्वारा चुका दिया गया है। यदि समस्त याचित राशि कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई है तो चुकता पूंजी मांगी गई पूंजी के बराबर होगी। इसके विपरीत यदि मांगी गई पूंजी का कोई हिस्सा अंशधारियों ने नहीं चुकाया है तो वह राशि बकाया मांग कॉल्स इन एरियर कहलाती है। चुकता अंश पूंजी इक्वल टू मांगी गई पूंजी माइनस बकाया मांग राशि। संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल वैसे न मांगी गई पूंजी पर कंपनी को अधिकार होता है कि संचालक मंडल जब भी चाहे न मांगी गई पूंजी को अंशधारी से मंगवा सकते हैं, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित कर देती है कि न मांगी हुई पूंजी का एक विशिष्ट भाग केवल कंपनी के समापन के समय ही मंगाया जाएगा। उसे संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इस प्रकार का कार्य लेनदारों में विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में 4 लाख रुपए की पूंजी लिखी है जो 10 रुपये वाले समतांशों में विभक्त है। कंपनी ने 30,000 अंश निर्गमित के लिए प्रविवरण जारी किया। इसमें से 5,000 अंश एक मशीन के बदले में निर्गमित किए। 25,000 अंशों के लिए जनता ने प्रार्थना पत्र दिए। इन अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश ही मांगे गए हैं। 1,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश की मांग राशि बकाया है। कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पारित करके 1 रुपये प्रति अंश समापनी मांगने का निर्णय किया। अंश पूंजी का वर्गीकरण इस प्रकार होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल 4 लाख रुपए की कैपिटल है, 40,000 गुणा 10 रुपये का एक शेयर। निर्गमित पूंजी 30,000 शेयर इशू किए मल्टीप्लाइड बाई 10 3 लाख। अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी नकद के अलावा अन्य प्रतिफल में 50,000 रुपये मशीन के बदले में, 5,000 गुणा 10 नकद के प्रतिफल में, 25,000 गुणा 8 2 लाख, 2.5 लाख रुपये। बकाया मांग राशि 1,000 अंशों पर 2 रुपये अभी आए नहीं हैं, 2,000 रुपये बकाया। 2,50,000 माइनस 2,000 2,48,000 रुपये। अनिर्गमित पूंजी 10,000 गुणा 10 1 लाख रुपये। न मांगी गई पूंजी 25,000 गुणा 2 50,000 रुपये अभी तक अनकॉल्ड है। रिजर्व कैपिटल 25,000 गुणा 1 25,000 रुपये। थैंक यू।